नमस्ते साथियों, इस विशेष वारिस में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे पीआरटी के जो एग्जाम्स है उसका आंसर की देखेंगे और कम से कम समय हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन थोड़ा सा समय ले लीजिए, धड़फड़ा के मनाने से कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको सारे आंसर को हम लोग एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि गलतियाँ थोड़े से कम हो। ठीक है, थोड़ा सा आराम से चेक कर लीजिएगा, सब लोग मिला लीजिएगा। और ये वीडियो शॉर्ट होगा क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा सा डालने की कोशिश करूँगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं केवल आंसर टिक करके निकलेंगे। सारे लोग कमेंट्स करके बताइएगा सारे लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग रात में आपसे मिलेंगे। चूँकि मैं घर पे आया हूँ तो थोड़ा सा वक्त भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग आंसर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आपका कोई भी सेट हो आराम से आप मिला सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है एच सेट है, मैं बता दे रहा हूँ एच। ठीक है, एच फॉर हैंड वाला सेट है। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने हेतु निम्नलिखित से किन मुद्दों का सामना किया था। आपको पता है 1965 में आपको भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके बाद सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से अन्न की कमी हुई थी। उसके बाद से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सूर्य पृथ्वी, क्या हमने नहीं पढ़ा था इसको, सूर्य एवं पृथ्वी इक्वानॉक्स के बारे में। सूर्य और पृथ्वी जो है सबसे पेरीहेलियन कहते हैं, एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन। सूर्य पृथ्वी की सबसे कम दूरी कब होती है, सबसे अधिक दूरी हो तो उपसौर के समय, सबसे कम दूरी उपसौर के समय, सबसे अधिक दूरी ऑफशोर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल करें कि रासायनिक जो ये मोर्चा क्या है, जिसको हम लोग मोर्चा, हम क्लास में टर्म भी यूज़ किए थे, मोर्चा कहा जाता है। ठीक है, तो जंग लगना क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ाया था मैं। आप लोग सब कमेंट करके बताइए क्या मैंने नहीं पढ़ाया सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हम लोग चिल्लाने वाले व्यक्ति नहीं है। आप लोग खुद बताइएगा सारे लोग कमेंट करके कि जो मैं पढ़ाया हूँ बहु प्रश्न आए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड होगा, और फेरिक ऑक्साइड में हाइड्रेट लग जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। Fe2O3 इंटू XS2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करेंगे शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटों पर, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था भाई, लौटता हुआ मानसून, पूर्ववर्ती मानसून, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, या दक्षिण पश्चिमी मानसून लौटता हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अम्लीय वर्षा में दो चीज़ों का योगदान होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन के हिसाब से। अगला करके लॉस एंजल्स में क्या हुआ, आपको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार आयोजित किया गया। इसमें सबसे अधिक अवार्ड्स किसको मिले हैं, ओपनहाइमर को मिला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयत की लंबाई चौड़ाई, पेड बैच वाले से पूछ ले, क्या मैंने नहीं पढ़ाया था क्या, 2L + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 26, काटिएगा 13 हो जाएगा। आप ऑप्शन के हिसाब से बना सकते थे, किसको किसको जोड़िएगा तो 13 आएगा, 10 3 13, और किसको किसको गुणा करिएगा 13 का 10 3 30। तो क्या हो जाएगा इसका 10 आंसर लंबाई लंबी वाली हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। देखिए इसमें हम लोग मखाना को भी उगा सकते हैं, कमल को भी उगा सकते हैं, और सिंघाड़ा को भी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इन्होंने गलत लगाया है। उपयुक्त में से सभी, ये थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सबको लगाया जा सकता है। यहाँ नहीं लिखा होगा, मैं कहा था कि जब नहीं लिखे तो नहीं वाला आंसर लिया जाता है, जब सब होता है तो। ठीक है, ये करेंट का प्रश्न है, पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करेगा। हो जाएगा हुगली, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिहार में जनजातीय जनगणना के बारे में आंकड़ा दिया है। कह रहे हैं कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा उजागर हुआ है। तो इसमें आंकड़ा जो होगा क्या करेक्ट होगा, आइए इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये भी सही जाएगा, ये भी सही जाएगा, ये भी, और इसमें से उपयुक्त में से एक सदी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो आपको पता है लॉर्ड इरविन। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। करें कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक की सेमोटी कहा जाता है। सेमोटी का मतलब क्या होगा, सेमोटिक इंग्लिश में क्या, इसका आंसर सेमोटिक हो जाएगा, सहपरोपकारिता। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट इसका होगा। इंग्लिश देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करेगा तो ये भी प्रश्न मैंने क्लास में करवाया हुआ है। 13-17 इसका आंसर निकल के है, आसान सा प्रश्न है। अगला करें बिल्किस बानो के संबंध में कौन सा कथन न्यायालय द्वारा सही है। तो इस हिसाब से इसमें क्या करेक्ट होगा, इसमें सही पूछा है ना, तो सारे तथ्य क्या होंगे इसके सही होंगे। ऑप्शन गुजरात का मामला था, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा फजल अली आयोग जो बना था आपको राज्य पुनर्गठन आंध्र प्रदेश वाला, उसके अध्यक्ष फजल अली थे, लेकिन मेंबर पूछ रहा है तो मेंबर सारे लोग थे। तो उपयुक्त में से एक सदी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक संख्या दिया गया है, इसका सीरीज पूछ रहा है, तो आपको देखो पहले 10 जुड़ रहा है, उसके बाद से 11 12 फिर 13 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 77, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AQ + BQ वाला इसको सॉल्व करिएगा आप एक बार, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने अगर सॉल्व किया तो हमको बताइएगा। इसको मैंने अभी सॉल्व किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पोषक स्तर किस स्थान पर आते हैं। द्वितीयक हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत किस देश के साथ, क्या मैंने नहीं पढ़ाया, बांग्लादेश के साथ 4096.7% इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसको कह रहा है कि इसमें क्या होगा करेक्ट, इसका सीरीज में आपको 50 क्या होगा करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको पता है कि सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हम आपको, समुद्र की गहराई के पता लगाते हैं,
पहाड़ों को भी पता लगाते हैं, हिमशैल का भी पता लगाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका तमिलनाडु। ये बकवास सा प्रश्न पूछ दिया, इसको नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, भारत के नए संसद भवन के हिसाब से सबसे अधिक निलंबित, ये बड़ा चर्चा में रहा था 2023 में, सबसे ज़्यादा निलंबित हुए थे 41 संसद किसके, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41 मेंबर क्या थे, निलंबित हुए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए करेक्ट, आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र घोषित करता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत को मानता है, ऑप्शन। छितरे हुए वृक्षों को, घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, इसको मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, समचतुर्भुज वाला इसको सॉल्व करेगा, मैं चिल्ला क्लास में बोला था, पेड बैच वाले से पूछ लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके सब लोग बताइएगा कि क्या मैं बात सही कह रहा हूँ कि नहीं। पेड वाले बैच को मैंने बोला था कि समचतुर्भुज जो है पीसीएस में खूब पूछता है, और जिसमें 5 बार चिल्लाया था, एकदम पक्का इससे सवाल आएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। बंगाल के विभाजन के किसी कार्यकाल में वापस किया गया, हुआ ये नहीं बोल रहा, वापस किया गया हार्डिंग के कार्यकाल में 1911-12 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना क्या है, सोन है, 1875 में बना था, इसको भी मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसको जोड़िएगा मैथ का क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्या, आपको 7.4437 इसका आंसर निकल के आएगा। निम्न में से कौन सा इसमें सीरीज आपका करेक्ट होगा, तो मेरे को लग रहा है 45-132 वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अटल सेतु की लंबाई पूछा है तो कितना, 21.8%, ये चर्चा में रहा था। नीचे दी गई आकृति को ज्ञात करना है, तो आकृति इसमें काउंट करिएगा, तो मेरे ख्याल से इसकी आकृति कितनी निकल के आएगी, फिगर वाला 9 निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिटमस पत्र, अरे भाई चिल्ला के पढ़ा था, सिरका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से बीसम को पहचानिए, सब राजधानी है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, तो बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक क्या किया जाता है, कच्छ की खाड़ी को जोड़ने के लिए एक हम लोग परियोजना की शुरुआत करते हैं, सुदर्शन सेतु इसका नाम था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कितने लोग 26 जनवरी 1950 से अभी तक, तो वही मुख्यमंत्री का नंबर पूछ रहा है, तो 23 हो जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि 23 सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी इंग्लिश वाला, इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, करेक्ट आंसर 154 निकल के आएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है डेजर्टिकोल्स कहा जाता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है, सारे आपके गर्म खून के होंगे, इसमें कौन गर्म खून का है, सारे ठंडे, उपयुक्त में से क्या होगा, कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं 70 ब्रह्म समाज के लिए, आपको मेरे ख्याल से लग रहा है कि शिक्षित वर्ग वाला जाएंगे आयोग, ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत लोग दोनों ग्रामीण शहरी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शिक्षित वर्ग के साथ आयोग जाना चाहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एन एम का भाई है, के एम की भाई, तो पी ओ के संबंध, पी का चाचा क्या होगा, तो इसमें संबंध आपसे पूछा, क्या आंसर होगा इसका, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकल के आएगा कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले 72 नंबर पर चलते हैं, इसमें एक सीरीज दे रखा है, सीरीज में कह रहा है कि कौन इसमें से करेक्ट होगा, तो 390 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, 72 का डी करेक्ट होगा। इसके हिसाब से इस सीरीज पूछ रहा है तो 3 गुना हो रहा है, तो 15 या 45 और 45 से 135 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है बलफक्रम मेघालय में है, भगवान महावीर जो है गोवा में है, तो इनकरेक्ट तो एक हो गया, और गुइंडी कहाँ पर है, उस हिसाब से गुइंडी तमिलनाडु में है, तो यानी कि ऑप्शन इसका बी इनकरेक्ट हो जाएगा, भगवान महावीर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है, सारा पढ़ाया हुआ प्रश्न है कि घास हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, बाघ, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देश में मतदान वीवीपैट की बात करें तो इसको 2013 में स्टार्ट किया गया था नागालैंड से, तो क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूखे बर्फ, ये तो पॉपुलर सवाल है, सब लोग पढ़ाया होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, आपको PYQ में है इंदिरा गांधी नहर, आपको मैं पढ़ाया हूँ। कारगिल किस नदी के किनारे, तो सुरू नदी किनारे क्या है, कारगिल स्थित है, मैंने नहीं पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ा है मैं क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है, इसमें दे रखा है कि इसमें आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 1 सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। मृदा का पलवार का संबंध किससे है, इसमें हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखना, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, खरपतवार को बढ़ने से रोकना, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आदित्य L1 के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि आदित्य L1 जो है लैंग्वेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को गया था, इसमें 7 पेलोड लगे, तो सारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, तो इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों को कौन सा हो जाएगा, पेंटर में जो होगा आई नहीं है इसमें, तो क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के वनोन्मूलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार का उग्र नेता किसान, तो देखिए कार्यानंदन शर्मा थे जो ऑप्शन में नहीं, इसीलिए स्वामी सहजानंद को आयोग को लेना चाहिए। संघ इकाइडो डर्मेटा के लिए क्या महत्व हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें एक से अधिक क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि एक से अधिक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप के लिए सबसे क्या है, विध्वंसकारी जगह है, तो कहिएगा भ्रंशमूलक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगले सवालों पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें बंकिम चट्टोपाध्याय का आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में, सबको पता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक दिया था सीरीज, इस सीरीज को सॉल्व करिएगा तो आंसर निकल के आएगा 2, इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता है भारत में संपूर्ण उदारीकरण की नीति एलपीजी जिसको कहा जाता है 1991 में इसको स्थापित किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकारी प्रजाति किस जंगल में पाए जाते हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटांग है, इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। बाज के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में, चीड़ के जंगल में। मैं बी के साथ जाता हूँ, बाकी इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा डाउट में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें एक कोड दिया है कि प्रॉब्लम को क्या लिख सकते हैं, MPERL लिख सकते हैं, तो उसी कोड भाषा को नंबर्स को क्या लिखेंगे, इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? इसका राइट आंसर निकल के ऑप्शन सी आएगा। सी इज राइट आंसर। बायोगैस के मुख्य घटक मैं चिला के पढ़ाया हूँ, मीथेन इसका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, मोहन वाला ये उत्तर दक्षिण जाने वाला, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दर्जन वाला जो है इसका आंसर क्या आएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 50% निकल के आएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी 50%। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद उच्च स्रोत क्या होता है? तो कह रहे हैं कि घास के मैदान के परिस्थिति तंत्र के इबिनी व समुद्री घास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। शांति घाटी कहाँ पर स्थित है? सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। केरल में शांति घाटी स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 × 7 वाला इसका करेक्ट आंसर सॉल्व करेगा तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी इसमें देगा? तो इसमें मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, गुयाना वगैरह दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर इसमें मेरे को कोई लग ही नहीं रहा है, इसलिए मैं इसके ई के साथ जाऊंगा। सॉरी, ये प्रश्न नहीं है ना, ये इसके साथ आपको ई के साथ जाऊंगा। कहाँ चला गया? 99 का ई के साथ मैं जाना चाहूँगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि एक त्रिज्या दिया है, इसका क्षेत्रफल के बारे में आपको बात किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 मीटर, 15 मीटर, क्या होगा इसका आंसर? इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं 20 मीटर के साथ जाऊंगा, लेकिन इसको मैंने अभी करेक्ट कन्फर्म सॉल्व नहीं किया। एक प्रश्न को आप लेके चलेंगे, इसका क्या आंसर होगा? इसका के क्या होगा? करेक्ट आंसर के हो जाएगा। क्या करें, पी का उल्टा क्या होगा? के हो जाएगा। ग्रीनविच के समय से कितना आगे होता है? 5.5 घंटा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो था इसका कोई महीना इसमें सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और इसको मैंने भी नहीं बताया था महीना, जो सच बात है वो सच बात है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला ने भारत में संपूर्ण सर्वेक्षण के लिए एक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय भारत में भारत का प्राकृतिक कौन सा अभिप्राय है? तो यह एक मानचित्र लैंग्वेज पॉइंट था, यह नस्लीय मानचित्र था। इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग था, इसका ये बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। 50 विद्यार्थी वाला आप सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर 26वां निकल के सामने आएगा। आसान सा प्रश्न है, सब करवाया हूँ। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन, सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये सब। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं? पृथ्वी के वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसको भाई? तो इसमें से एक से अधिक को सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर सबसे ज़्यादा उत्पादक को मिलता है, उसके बाद से 10% एनर्जी कम होती जाती है। सब पढ़ाया गया। वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लड़का का एक पंक्ति दिया, इसमें अरेंज करना है, तो इसमें क्यू क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या 5% घटाया जाता है, इसमें क्या होगा? 4.5% बढ़ेगा। आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट होगा। 4.5% बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार पहले घटाया था फिर बढ़ाया जाता है, इसका बढ़ने वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 113 नंबर कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड कहाँ पे पाया जाता है? ऊर्जा पिरामिड, जीव भार पिरामिड। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। तो इसमें ऊर्जा के पिरामिड के साथ ही मैं जाना चाहूँगा, बाकी देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर लेता है। ऑप्शन इसके ए के साथ मैं जाना चाहूँगा। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है? सबको पता है कि तापीय प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से क्या सही होगा कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापकों में से एक था पंचशील सिद्धांत, तो इसमें से एक से अधिक क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय धातुक्रम लौह अयस्क जो है कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके हिसाब से अगले प्रश्न पर आते हैं कि ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे था? तो ये पश्चिम बंगाल का एक ऑपरेशन था, तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, आसान सा प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मानव आँख की जो कॉर्निया, इस पर नहीं होगी, इस पर सिलेरी पेशी कॉर्निया के आदान में दिया जाता है। ठीक है, कौन से लक्षण किसी पादप के जलोभित बनाने के लिए मतलब कि स्वीकृत क्या हो जाएगा? संवहन तंत्र। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें, मेरे ख्याल से इसमें से 4 करेक्ट आंसर आना चाहिए। कह रहे कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल ने किया था?
तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। 28 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक उपग्रह छोड़ा गया था। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। 1885 कांग्रेस के किसने स्थापना, किसी ने स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नहीं है ए हूँ इसमें। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लैक्रिमल नहीं है, बाकी ये पिट्यूटरी थायराइड दोनों है। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए ये जो है अपारंपरिक है, लेकिन ये सारे अनवीकरणीय हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई के साथ हम जाना चाहेंगे। भारत की किस उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक जनजाति है? ये कई लोग कह रहे हैं कि जनगणना से प्रश्न नहीं है, यही हो गया 85%। मिजोरम करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य निम्न में से क्या होगा? तो इसका हो जाएगा निर्णय में भागीदारी, प्रतिनिधियों का समझ। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार किसका बीमारी से संबंधित स्वच्छता से बीमारी होता है? क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन में पढ़ाया हूँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से संविधान संशोधन 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी में इसका करेक्ट आंसर 42वां हो जाएगा। जल्दी मैं आंसर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न को केवल मैं बता सकूँ। ठीक है। संथाल विद्रोह का आंसर क्या होगा? 1855-56। ऑप्शन बी हो जाएगा। साधारण ब्याज वाले का आंसर निकल के आ रहा है 25%। ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत इसमें से क्या होगा? क्रेटर भी हो जाएगा, धुआंरे भी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या 1909 में कौन किया था? मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 3 मई 2023 में मणिपुर में जनजाति जो हुए थे मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय। उपयुक्त में से क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 73वां 74वां संविधान संशोधन, उसमें पीवी नरसिम्हा राव इसका आंसर हो जाएगा। एक क्लॉक वाला क्वेश्चन तो मैं करा रखा हूँ, 155 डिग्री इसका आंसर निकल के सामने आएगा। ओजोन O3 के बारे में कौन सा तथ्य क्या है? तथ्य यह मध्यमंडल में पाया जाता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। यह वायुमंडल के अत्यधिक अस्थायी गैस है, ये भी इनकरेक्ट है। ये उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करती है। क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले मुकदमा कब हुआ था? भाई 1945 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया था? विद्युत बल्ब में हम लोग टंगस्टन का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बीते हुए कल से पहले सोमवार था, तो आने वाले का कल मैं बोला था इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 संख्या दिया, इसका आंसर हो जाएगा 11,402, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरा मकसद है जल्दी से जल्दी आपको केवल आंसर बता दूं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्विरोध सम्मति सबसे राष्ट्रपति चुने गए थे? नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन क्या होगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहे कि कौन सा सीरीज इसमें सही होने वाला है? चलिए बता रहा हूँ कि इसके में से कौन सा सीरीज आपका करेक्ट होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया था इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पद्मश्री के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही होगा? तो इसमें से कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पद्मश्री वाले का। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, प्रश्न को डायरेक्ट डी मार दीजिए बिना सोचे हुए। डी ही करेक्ट है, इसका आंसर होगा। वाहियात प्रश्न है। ठीक है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषक नियंत्रण में एसपीएम का क्या महत्व होता है? इसका निलंबित कड़ी का तत्व। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में वायु की मुख्य केंद्र क्या था? इनायत अली, विलायत अली, सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। उसके बाद से उसके हिसाब से क्या हमको कटअप की वीडियो बनाना चाहिए, जैसे कि 6 to 8 वाला भी सारे सब्जेक्ट का पीआरटी का मैं कटअप का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और पेपर टफ है, घबराने की बिल्कुल जरूरत है, एकदम शांत रहिए। कटअप बहुत ही कम जाएगा, एकदम कम जाएगा कटअप। मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कटअप बहुत ही कम जाएगा और जो लोग मन से पढ़ें सबका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।